यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ये जो दो टॉपिक है ना, वो क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए, राइट ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को समझेंगे, उसके बाद से एक दो एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि वह अभिक्रिया यानी कि वह रिएक्शन जिसमें क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन। क्या है? परमाणु है या अणु या आयन से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, या ऑक्सीजन का योग होता है। मतलब ऑक्सीजन उस परमाणु अणु से क्या होगा, जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का योग, एंड हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, राइट ना। फिर से एक बार पढ़िए कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। मतलब ऑक्सीजन योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, राइट, एंड हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब इसके एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे सोडियम को। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेंगे क्या, सोडियम, Na, राइट। अब आप बताइए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, एक बच गया, राइट ना। यही होगा हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा, Na+ यहाँ पे हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा ये, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस। यानी एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, त्याग दिया। अब ये माइनस का चिन्ह क्यों लगा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर चिन्ह होता है वो माइनस का ही होता है। क्लियर हो गया कि यही है हमारा क्या, आक्सीकरण रिएक्शन। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल को यहाँ पे हम ले रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg+O2। यानी मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको जलाया तो क्या बनेगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी राइट। अब हम यहाँ पे बैलेंस कर दे रहे हैं, यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ गया, मैग्नीशियम से जुड़ गया। और आक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा ही है कि ऑक्सीजन का योग होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर हो गया कि हमारा आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, राइट ना। तो हमने एग्जाम्पल के साथ इसको कर दिया फाइनल। अब बढ़ते हैं अपने अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन के तरफ, राइट। देखिए, सबसे पहले इसके डिफिनीशन को समझिए कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, राइट, या हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, राइट। ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकलता है। तो चलिए अपचयन अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल को समझ ले रहे हैं, राइट ना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे हम लेंगे क्या, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे, जिंक ऑक्साइड, और एक लेंगे कार्बन। अब इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए, जिंक अलग हो जाएगा ऑक्सीजन से, राइट ना,
प्लस CO हो जाएगा। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी क्या हुआ, इस अभिक्रिया जब हुआ तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जिंक से क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। और यहाँ पे हमारा अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा यह है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, राइट ना। इस पॉइंट को देखिए कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, राइट ना। तो यही है हमारा अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। तो हमने ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को एकदम सरल भाषा में कर दिया समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।